नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो हम तो पूछेंगे। आज देश की जनता की हाथ में ताकत है। देश की जनता पूछ सकती है जो फैसले उसके हित में कहकर लिए जा रहे हैं वो क्यों लिए गए, उन फैसलों का असर क्या हुआ, उन फैसलों को दरअसल किस तरह लागू किया गया, लागू करने वालों ने उसे कैसे लागू किया। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई आपको हमको इसका हक देता है। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ आरटीआई सबसे बड़ा हथियार है जनता के हाथ में। लेकिन देश के कुछ नेता इसी आरटीआई से बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। सवाल इन नेताओं को कुरेद रहे हैं। आखिर क्यों और क्या ये नेता आरटीआई को पंगु बना सकते हैं, नपुंसक बना सकते हैं, हमारे हाथ से ये ताकत वाकई खींच सकते हैं? इस पर करेंगे बात अपने खास मेहमानों से, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे बड़ी बहस। आरटीआई से डरते हैं नेता। लोग इसका जम के गलत फायदा भी उठा रहे हैं और लोगों ने कार्ड छपा रखे जैसे कोई डिजिग्नेशन हो आरटीआई एक्टिविस्ट, और इस तरह से लोगों को ब्लैकमेल भी किया जाता है। आरटीआई और पीआईएल दो इस देश के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है। कोई पनवाड़ी है, कोई चाय वाला है, उसने भी आज इस देश का मिसाइल किसने बनाया? What is the question? इस देश का मिसाइल No. प्रफुल्ल जी। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई, वो अधिकार जिसने देश के कई बड़े घोटालों के राज खोले। अब ये आरटीआई देश की कुछ पार्टियों के सांसद को दर्द दे रही है। उनके पास अपने अपने दर्द की लंबी फहरिस्त है और इस फहरिस्त के जरिए वो चाहते हैं कि आरटीआई पर लगाम लगाई जाए। वो देश की संसद को बता रहे थे कि भला हर किसी को कुछ भी पूछने का अधिकार कैसे हो सकता है। गौर फरमाइए, इसमें कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी पार्टी के सांसद शामिल हैं। जबकि इसी सूचना के अधिकार के तहत ताल ठोककर विपक्षी पार्टियां पीएम मोदी की डिग्री मांग रही हैं। जनता के प्रतिनिधि के तौर पे देश के प्रधानमंत्री हैं, सर्वोच्च पद पे हैं, उनसे जुड़ी हुई डिग्रियों की जानकारी देश की जनता को क्यों नहीं दी जा रही है? अपनी डिग्री को छुपा रहे हैं तो देश के आम जनमानस को सूचना के अधिकार के माध्यम से सूचना लेने और भ्रष्टाचार से लड़ने का विश्वास कैसे पैदा होगा? कांग्रेस राज में आरटीआई लागू हुआ, लेकिन क्या वो अब अपने सांसद से सवाल पूछेगी कि भला आरटीआई में उसे खोट क्यों दिख रहा है? आम आदमी के सबसे बड़े हक पर मंडरा रहे सियासी खतरे के बीच हम तो पूछेंगे, क्या पोल खुलने के डर से राजनेता सूचना के अधिकार को खत्म करना चाहते हैं? आज का मामला सीधे सीधे आपसे जुड़ता है, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमसे पूछेंगे में आपके सवाल हम जरूर कार्यक्रम के अंदर शामिल करें, आपकी राय जरूर शामिल करें और ज्यादा से ज्यादा करें। और इसीलिए एक बार फिर सुन लीजिए आज का बड़ा सवाल। आज हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या पोल खुलने के डर से राजनेता सूचना के अधिकार आरटीआई को खत्म कर देना चाहते हैं? अगर आपका जवाब है हां तो HTP/Y लिखिए। अगर आपका जवाब है नहीं तो HTP/N लिखिए और अपनी राय 51818 पर भेज दीजिए। ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और #RTI से डरते हैं नेता इसके जरिए दे सकते हैं। आप IBN खबर के फेसबुक पेज और ट्विटर पेज पर भी अपनी राय को शेयर कर सकते हैं, जिसे लगातार इस शो में हम दिखाते रहेंगे। इस मुद्दे पर बड़ी चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के CIC रहे शैलेश गांधी, आरटीआई एक्टिविस्ट सुभाष अग्रवाल जो यहां स्टूडियो में मेरे साथ हैं, बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल, कांग्रेस के नेता संजय झा और जेडीयू के नेता अली अनवर। सबसे पहले जो अभी हम पैकेज देख रहे थे उसके बारे में सुभाष अग्रवाल जी आपके पास एक कमेंट के लिए आना चाहूंगा, क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है जिसके अंदर कैबिनेट के अंदर भले ही फैसले लिए जाते हो, पार्लियामेंट के अंदर कानून बनाए जाते हो, लेकिन चाय वाले की दुकान से लेकर आप देश के किसी भी हिस्से में चले जाएं, पेड़ के नीचे भी खड़े होकर बहुत सारे लोग एक एक बात बिल्कुल साफ साफ समझते हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल जो कि सिविल एविएशन मिनिस्टर रह चुके हैं देश के, वो कह रहे हैं कि कोई पनवाड़ी या चाय वाला सिर्फ 10 रुपए देके कैसे इस तरह के सवाल पूछ सकता है कि मिसाइल कैसे बनती है या फिर अंतरराष्ट्रीय
मामलों में देश की सरकार क्या फैसले ले रही है? देखिए, इसका जवाब तो बाद में उन्होंने, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुस्कुराए और उनके ऊपर जो कमेंट किया, उन्होंने खुद ही दे दिया। चाय वाला पीएम। अब बड़ा अफसोस का ये मैंने देखा है कि इस तरीके के शब्द एक जिम्मेवार पार्लियामेंटेरियन ने राज्यसभा में रखा, उसके लिए मेरे को तो बहुत अफसोस है। दूसरी बात ये कि जो वो कह रहे हैं कि मिसाइल कैसे बनती है, क्या बनती है, शायद उन्होंने आरटीआई एक्ट पढ़ा नहीं है। इसमें ये एक निरंकुश हथियार नहीं है कि उसमें जनता के हाथ में सब कुछ आ गया। सेक्शन 81 में 10 सब क्लॉजेज हैं, उसमें इस तरीके के सवालों को बिल्कुल ही जवाब देने की जरूरत नहीं है। और मजे की बात यह है कि मैंने ये राज्यसभा की कार्रवाई बड़े गौर से पढ़ी। इसमें एक ऐसे हैं, जब वो मिनिस्टर थे यूपीए के काल में जी, उनकी मिनिस्ट्री की कई इरेगुलरिटीज आरटीआई से एक्सपोज हुई हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता। दूसरे हैं, आप नाम मत लीजिए, वो जो पान की दुकान पे लोग होते हैं वो समझ जाएंगे, पहले थोड़ा उसके बारे में बता दें। अच्छा, दूसरे जो हैं वो बीसीसीआई से बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड हैं जी। अब बीसीसीआई जो आरटीआई में आनी चाहिए नहीं चाहिए, वो मेरी और मेरी पत्नी की आरटीआई पिटीशंस हैं, तो उससे व्यथित हैं। तीसरे, और वो पार्लियामेंट्री कैंटीन पे जो मेरी आरटीआई लगी थी, तो उन्होंने जिस ढंग की भाषा का पार्लियामेंट में प्रयोग किया था, मेरे ख्याल से अगर पार्लियामेंट के बाहर करते ना वो उस भाषा का प्रयोग, शायद उसका जवाब मिल जाता। अच्छा, एक और चीज जो आप सबसे पहले जिनकी बात कर रहे थे, उनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, विस्तार क्योंकि राजनेताओं को चुभ रहा है ना आरटीआई। बिल्कुल, और मजे की बात यह है कि आरटीआई एक्ट को सब लोग बड़ा अच्छा मानते हैं, यूं कहते हैं कि एक्ट तो बड़ा अच्छा है, पर सिवाय हमारे बाकी सब आने चाहिए। कई पब्लिक अथॉरिटीज ये बात बोलती हैं। और मिसयूज किस एक्ट का नहीं होता? डाउरी एक्ट का नहीं हुआ, निर्भया कांड के बने हुए बात का एक्ट का नहीं हुआ, तो सारे एक्ट खत्म कर दो, इंडिया का लॉलेस कर दो। क्या ये कहना चाहते हैं? मिसयूज रोकने के उपाय होने चाहिए, वो मैं जरूर इस बात से सहमत हूं, और वो हो सकते हैं। अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, रूल्स में संशोधन कर दीजिए खाली। सुधांशु मित्तल जी, थोड़ा सा ये स्पष्ट करें कि जनता को इस वक्त ये डर लग रहा है कि आरटीआई को लेके कहीं सभी राजनीतिक दल एक होकर इसे धीरे धीरे कुछ अमेंडमेंट्स के जरिए, कुछ दूसरे तरीकों के जरिए खत्म तो नहीं कर देना चाहते हैं। क्योंकि एमओएस पीएमओ जितेंद्र सिंह जी भी कह रहे थे कि कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे कि किसी अफसर को ये डर लगे कि वो फैसला ले रहा है, कल को कोई आरटीआई से इसके बारे में जानकारी ले लेगा तो उसके कारण उसे डर लगे ये फैसला लेने में। आकाश जी, कुछ चीजें हमें पहले ही समझ लेनी चाहिए जी कि आरटीआई एक्ट जो है वो एक सत्यता है इस देश की, और ये सत्यता अब जो है खत्म नहीं हो सकती। इट्स अ रियलिटी। ये बीजेपी का, देश के सत्ताधारी दल का क्लियर स्टैंड है कि आरटीआई को इसी तरह बरकरार रखेंगे आप। नहीं, सुनिए, आपने पूरी बात नहीं सुनी। जी जी। तो आरटीआई एक्ट अपने आप में एक सत्यता है, और ये सत्यता किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर चलेगी। अब प्रश्न दूसरा होता है, देखिए क्या होता है जब कोई भी कानून बनता है, तो एक होती है लेजिस्लेटिव इंटेंट और एक होता है उसका इंप्लीमेंटेशन। ये कानून जो बना था, ये 15 जून 2005 को बना था, और इसको जो है कार्यान्वित करा गया वो 13 अक्टूबर 2005 में करा गया। ठीक। आज हम 2016 में बैठे हुए हैं। 10 साल से ये कानून इस देश में है। तो 10 साल से जब एक कानून देश में है, तो उसका एक मूल्यांकन इस स्तर पर जरूर होना चाहिए, और ये इस एक्ट का नहीं, किसी भी एक्ट का होना चाहिए कि जो लेजिस्लेटिव इंटेंट थी। बीजेपी का मूल्यांकन क्या है? सुनिए मेरी बात सुनिए एक मिनट। ये थोड़ा गंभीर विषय, इसमें राजनीति छोड़िए। ये देश की एक प्रशासनिक राजनीति का, इसमें तो सब देश की जनता से जुड़ा हुआ है। नहीं, मैं इसमें राजनीति है ही नहीं, क्योंकि एक और मैं कहना चाहता हूं, ये नेतृत्व और नेताओं के प्रति एक आपका जो कथन है ना कि नेता घबराए हुए, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। थोड़ा इसमें संयम रखिए। इसमें कोई भी विषय अगर संसद में चर्चा के विषय आता है, तो इससे पूरी जो लीडरशिप क्लास है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना ये ठीक नहीं है। सुधांशु जी, मैं आपकी बात मान लेता, मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन मैं आपकी बात मान लेता अगर कुछ ऐसे नेता भी होते जो खुलकर आरटीआई का समर्थन करते। लेकिन जितने भी नाम मैंने बोले हैं, मैं कह रहा हूं सारे जी सब समर्थन करें। प्रफुल्ल पटेल जी एनसीपी के ले लीजिए, राजीव शुक्ला जी ले लीजिए, कांग्रेस पार्टी के, एक शब्द आपके एक
आपके नेता जितेंद्र सिंह जी ले लीजिए, नरेश अग्रवाल एसपी के ले लीजिए, आप सबकी बात सुन के ऐसा लग रहा था जैसे कि आरटीआई बहुत ही खराब चीज पैदा हो गई हो कोई देश में। नहीं, एक देखिए, एक होता है व्यवस्था और एक होता है अपवाद। किसी व्यवस्था में, अभी सुभाष जी ने भी कहा कि किसी भी व्यवस्था में अपवाद हो सकते हैं। उन अपवादों को ध्यान में रखते हुए अगर कोई संशोधन करना है तो करना चाहिए। इतनी चीज को अगर हम ये मान के चले कि सारे एक्ट के खिलाफ सारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो है खड़ा हो गया, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि आरटीआई ने जनता की मदद करी है। पूर्व सीआईसी शैलेश गांधी इस वक्त हमारे साथ हैं। शैलेश जी, आपसे जानना चाहता हूं कि जनता के बीच में, सिविल सोसाइटी के बीच में एक जो चिंता उभरी है, क्या ये वास्तविक है कि आरटीआई से कई नेता घबराए हुए हैं और उससे बचना चाहते हैं और उसे इस रूप में तो कम से कम नहीं रखना चाहते? एक पूर्व सीआईसी के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरटीआई मौलिक अधिकार है, ये बात पहले समझ लेनी चाहिए। और जहां तक ये मिसयूज की बात है, प्रोफेशनलिज्म की बात है, कोई कानून ऐसा देश में नहीं होगा या दुनिया में नहीं होगा कि जिसका कोई ना कोई मिसयूज ना करे। तो ये तो बेकार चीज है ये कहना। और मैं एज कमिश्नर रह चुका हूं, मैंने देखा है कि करीब 20,000 के ऊपर मैंने केस का निपटारा किया। 5% से ऊपर ऐसा नहीं होगा जो हैरेस करने को या जिसको हम कहते हैं ब्लैकमेलिंग के लिए कोई इस्तेमाल किया हो। तो ये बहुत छोटा परसेंटेज है और समाज में किसी भी चीज में रहेगा। मगर आज जो हम देख रहे हैं कि सब पार्टीज मिलके इसको कहीं ना कहीं कुछ बदलाव लाने की बात कर रहे हैं, वो बहुत ही खतरनाक है। मिसयूज है या नहीं है कौन तय करेगा? वही सरकारी अफसर जिस पे हम बिल्कुल विश्वास नहीं कर पाते। आज आरटीआई से सरकार पर विश्वास बढ़ रहा है, लोगों के एम्पावरमेंट बढ़ रही है जी। और एक जो स्टेटमेंट किया गया पार्लियामेंट में कि आरटीआई कानून पार्लियामेंट ने अमेरिका के दबाव में डाला, मेरे हिसाब से इतना बड़ा लांछन पार्लियामेंट पे किसी ने नहीं लगाया है। और मुझे ये ताज्जुब लगता है कि पार्लियामेंट के मेंबर्स को कुछ गाली नहीं लगी। मेरे हिसाब से तो ये गाली है, मेरी पार्लियामेंट पे गाली है। इस तरह से बात करना मतलब ये लोकशाही की कंप्लीटली विपरीत है। आरटीआई ने बहुत देश का जबरदस्त फायदा किया और ये तो एक जर्नी है जी। अगले 5-10 साल में मैं समझता हूं सचमुच की लोकशाही, जहां पे जनता को सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा, उसकी हम स्थापना कर पाए। बिल्कुल, चलिए जी हमारे साथ रहिए। सुधांशु जी आपके पास आता हूं, पहले बाकी दो मेहमान और हमारे साथ हैं उनके पास जा रहा हूं। संजय झा जी, आप क्रेडिट लेते हैं, कांग्रेस पार्टी क्रेडिट लेती है कि आरटीआई हम लेकर आए, साथ ही साथ आरटीआई के अंडर आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री की डिग्रीज के बारे में भी जानना जो है वो सही बात है, जैसा कि केजरीवाल जी कह रहे हैं, और साथ ही साथ राजीव शुक्ला जी कहते हैं कि आरटीआई का इस्तेमाल करके कुछ लोग पैसे बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की क्लियर पोजीशन क्या है? आरटीआई इसी रूप में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? आरटीआई को और मजबूत होना चाहिए, यही कांग्रेस पार्टी का औपचारिक और पूरा हमारा जो ऑफिशियल जो नजरिया है वो यही है। और मैं यही कहूंगा कि देखिए, जहां तक पारदर्शिता हो या भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक ऐतिहासिक कानून को यदि आप देखेंगे तो आरटीआई जो कांग्रेस पार्टी यूपीए ने लाया, हम समझते हैं कि वो देश में आम आदमी को और उनके आम आदमी को तो हाथ और मजबूत करना है। और यहाँ पर मैं यही आपको बताऊंगा कि आज यदि सबसे उच्चतम जो कहते हैं एक स्थान जो है वो प्रधानमंत्री का है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई हल्का विषय है। आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि देखिए, आज कुछ मंत्री गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने अपने जो भी उनकी शिक्षा की जो भी सर्टिफिकेट से यदि उसमें फर्जी निकले या गलत उन्होंने बयान दिया था तो उस पर वो भी एक तरीके से एक अनैतिक ही नहीं, एक बहुत ही गंभीर एक आरोप है। तो आज यदि प्रधानमंत्री जिनके बारे में कहा गया था कि वो पोस्ट ग्रेजुएट है और आज वो वेबसाइट पर नहीं है, तो आज यदि उन पर यह प्रश्न पूछा गया तो इसका जवाब देना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री तो संजय झा एक बात बताइए, फिर अगर सोनिया जी या राहुल गांधी जी की डिग्रीज के बारे में भी जानकारी अगर बाद में पूछी जाती है तो उसके लिए भी आप तैयार हैं कि वो मिलनी चाहिए? देखिए, आरटीआई में जो भी प्रश्न पूछा जाए, जो कानून के अंदर उनको इजाजत है पूछने का, उस पर जो भी चाहे कोई भी शख्स हो, उस पर आरटीआई की जिम्मेदारी है कि आप उसका जवाब दें। हम तो ही आपको एक और उदाहरण दूंगा। देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है। आपकी पोजीशन है या पार्टी की पोजीशन है? एक मिनट देखिए, यदि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं,
प्रधानमंत्री की बीवी ने आरटीआई में उनको अप्लाई करना पड़ा कि आप ये बताइए कि मोदी जी के मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ है, क्योंकि उनको पासपोर्ट नहीं मिल रहा था। ठीक है, एक मिनट अनिल साहब आपके पास भी आऊंगा, मेरे ख्याल से सुधांशु जी जवाब देना चाहेंगे इसका। सुधांशु जी तो आप ये आप एक मिनट मैं खत्म नहीं किया हूं, प्रश्न तो पूछने दीजिए। प्रधानमंत्री की पत्नी को आरटीआई के पास जाना पड़े, मतलब सरकार तो कुछ चीज के बारे में बहुत गुप्त है। हम समझ गए आप किस तरफ जा रहे हैं, इरादा या जवाब क्या है, इसका जवाब देना बहुत जरूरी है। आकाश जी, ये मुझे लगता था बड़ा गंभीर एक चर्चा का विषय है, क्योंकि ये एक व्यवस्था, ये बहुत ही गंभीर है सुधांशु जी। मैं जरा बोल दूं तो मैं बीच में नहीं बोलता हूं। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं, थोड़ा शिष्टाचार रखें, थोड़ा शिष्टाचार रखें। आप सम्मानीय आदमी है, थोड़ा शिष्टाचार रखिए प्लीज। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, इसमें हल्की बात करके, हल्के विषय उठा के, मैं भी अभी राहुल गांधी जी का मैं इनके सामने जवाब नहीं देना चाहता। आरटीआई में कैसे मना कर दिया गया कि 2 साल का बीच का उनका पीरियड, जहां उन्होंने एक डिग्री दिखा रखी है फॉरेन में, और एमफिल जो है करे बिना, वो पीएचडी का वो पोस्ट ग्रेजुएशन करे बिना एमफिल कैसे करे थे, वो डिक्लाइन कर दी गई। लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये मूलतः विषय नहीं है आज का। आज का विषय ज्यादा गंभीर, गलत बात कि आरटीआई एक्ट इस देश में लागू हुआ है, इससे जनता को फायदा हुआ है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। तो आज क्या अपवाद भी है इसमें, और अगर अपवाद है तो अपवादों को कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और एक ये जो माहौल बना है कि राजनेता इससे घबराए हुए, साथ ही रहेगा आप दोनों मिनट आपके पास। अली अनवर साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि प्रफुल्ल पटेल साहब की भाषा का अगर मैं इस्तेमाल करूं तो जो आरटीआई पनवाड़ी और चाय वाले को भी ताकत देता है सूचना हर प्रकार की कुछ चीजों को छोड़ के लेने की, आप इसको इसी रूप में रखने के पक्ष में है आपकी पार्टी या नहीं? देखिए आकाश जी, पहली बात तो ये कि जितनी भी ताकत जनता को दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ताकत जनता के हाथ में, आम आदमी के हाथ में रहे, तो वहाँ की डेमोक्रेसी सफल मानी जाती है, सार्थक मानी जाती है। और ये जो आरटीआई का अधिकार है वो यूं ही नहीं मिला है, सिविल सोसाइटी के लोगों का लंबा संघर्ष रहा है इसको लेकर के। बिल्कुल। और आज भी इस कानून के बनने के बाद भी पूरे देश में दर्जनों सिविल सोसाइटी के लोग, आरटीआई एक्टिविस्ट के लोगों की हत्याएं हुई हैं। तो इसीलिए जनता के हाथ में ये भ्रष्टाचार के खिलाफ ये बहुत बड़ा हथियार है, और जो इसको छीनना चाहेगा, हालांकि देखिए शुरू से आप देख लीजिए, शुरू से इसको डाइल्यूट करने, इसको कमजोर करने की कोशिशें होती रही हैं। लेकिन मेरा मानना है कि एक बार जनता को ये हाथ में अधिकार आ गया है तो बड़ा मुश्किल है छीनना। और आज जिस समय आज आप इस पर बहस करा रहे हैं, ये बहुत उपयुक्त समय है। उस समय बहस हो रही है, उस समय पता नहीं जाने अनजाने ये पार्लियामेंट में सवाल उठा है, जबकि प्रधानमंत्री जी से संबंधित, उनके सर्टिफिकेट से संबंधित एक सूचना को देने से इनकार किया जा रहा था और आरटीआई कमिश्नर ने उसको देने का आदेश दिया है। तो ये बहुत उपयुक्त समय है और इस पर बहस होनी चाहिए और जनता में ये बात जाएगी। हम लोग मैं तो हैरान हूं वही ना कि हर चीज का राजनीतिकरण करके हम किसी भी गंभीर विषय को हल्का बना देते हैं। अरे किसी ने मना करा, सीआईसी ने ऑर्डर कर दिया, मिल जाएगा, देख लीजिए। उसमें छुपाने की क्या जरूरत है? एक मिनट शैलेश जी, एक पूर्व सीआईसी के रूप में आपने सारे जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं उनको कल से लेकर आज तक सुना है, इस बहस में भी सुना है। आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपकी चिंता कम हुई है? क्या आपको लगता है देश जितना सजग है, सिविल सोसाइटी जितनी सजग है, उसको देखते हुए राजनीतिक दल भी इस बात को समझते हैं कि आरटीआई के तहत जो ताकत हाथ में दी है जनता के, उसे छीनना आसान नहीं है? मुझे ये लग रहा है कि जो राजनीतिक नेता अभी बात कर रहे हैं आप, या राजनीतिज्ञ पार्टीज की तरफ से जो लोग बात कर रहे हैं, वो क्लियर ये कहने को नहीं तैयार हैं कि हम, और मैं आज भी मांगता हूं, मैं अभी ये डिमांड कर रहा हूं कि ये कह दें कि हम आरटीआई के कानून को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर ये कह दें तो जनता को विश्वास बनेगा, सरकार में विश्वास कम हो जाएगा। अगर ये कुछ छेड़खानी की, अगर छेड़खानी की तो जनता इसके सामने खड़ी होगी। मगर उसके पहले हम उम्मीद करते हैं कि हमारा सरकार है
ये हमारी लोकशाही को किसी तरह तकलीफ नहीं देगा, किसी तरह ये लोकशाही को टिकाए रखने आखिरी 30 सेकंड। आरटीआई सूचना का अधिकार लोगों ने दोनों हाथ से और मजबूत होना चाहिए आरटीआई, और आप कह रहे मूल्यांकन करना चाहिए। अगर वो बता सके कि भाई मुझे इसको नहीं छेड़ेंगे। इसलिए हुआ शैलेश जी को शायद ये नहीं पता कि 26 फरवरी 2016 तक जो आईसीज है उनके सामने 1,98,526 केसेस अभी पेंडेंसी हो रही है और ये बढ़ते जाएंगे। तो व्यवस्था में कहीं गड़बड़ी है। उस गड़बड़ी में अगर कोई चीज सुचारू रूप करने के लिए करी जाए तो नहीं हाथ नहीं लगाना चाहिए। शैलेश जी, आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति अगर इतने नासमझी की बात करेंगे तो मुझे ताज्जुब होता है। किसी भी कानून को बनाने के बाद मेरे पास समय समाप्त हो गया। सभी जो माफी चाहूंगा, लेकिन सुधांशु जी आपसे और सभी राजनीतिक दलों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी जो जानकारी हमने सवाल आज पूछा था उसको भी थोड़ा सा सुन लीजिएगा कि देश की जनता क्या चाहती है। अब मैं रिजल्ट्स आपके सामने लेकर आ रहा हूं। आज का जो हमारा सवाल था वो बिल्कुल साफ था। क्या पोल खुलने के डर से राजनेता सूचना के अधिकार को, आरटीआई को खत्म करना चाहते हैं? और ये है नतीजे। 95% कह रहे हैं हाँ, नेताओं की नीयत पर लोगों को संदेह है। और इसी तरह ये सवाल हमने ट्विटर पर भी पूछा था और ट्विटर पर जो नतीजे हैं वो भी अब स्क्रीन पर आपके सामने हैं। 91% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि उनको नेताओं की नीयत पर संदेह है। सिर्फ 9% हैं जो कह रहे हैं नहीं। तो देश के राजनेता जरूर इसे ध्यान से देखें इसके पहले कि वो कोई भी फैसला आरटीआई को लेकर लें। वक्त अभी एक ब्रेक का, लेकिन आपको याद दिलाते चलें आज रात 9 बजे हमारा बेहद लोकप्रिय और बहुत रिसर्च के बाद बना कार्यक्रम राम एक खोज जरूर देखें। ब्रेक के बाद न्यूज पॉजिटिव शो शाबाश इंडिया।